हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ क्या है, या यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है कि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन को परखे, देखे कि वो अपने आप को मसीह तो कहता है, लेकिन क्या सच में वो यीशु मसीह के साथ चल पा रहा है। क्या उसका जीवन ऐसा है जिसके द्वारा वो ये कह सके कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं यीशु के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग सिर्फ नाम के मसीह बनकर रह गए हैं। सिर्फ वो चर्च जाते हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं। इसके सिवा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में और कोई ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर का ऐसा कोई काम नहीं जिसे देखकर लगे कि हाँ, ये यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सच में यीशु मसीह के साथ चलते हैं या सच में यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिनका जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई देता है, उसका वचन दिखाई देता है, उसके आज्ञा के अनुसार जीवन चलने का जो तरीका है वो उनके जीवन में हम देख सकते हैं। तो आज के विषय में हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना जाएं। वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। अगर आप आज के वीडियो को देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप सही मायने में किस प्रकार का मसीह जीवन जी रहे हैं और कैसा मसीह जीवन आपका होना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है, यीशु मसीह के साथ चलने के विषय में। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से कह रहे थे, यदि तुम में से कोई ये कहता है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपके वचन को मानना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या काम करो? अपने आप का इनकार करो। सबसे पहले क्या करना है? हर एक मसीह को अपने आप का इनकार करना, आपके अहम का, आपके अंदर जो घमंड है उसका, आप बहुत बड़े इंसान हैं उसका, आपकी बहुत ऊंची पहुंच है इसका, यानी सांसारिक बातों में जिसको आप महान समझते हैं उन चीज़ों का इनकार आपको करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, क्योंकि तुम खुद का इनकार जब तक नहीं करोगे तब तक तुम मेरे कैसे बन पाओगे। तुम तो अपने ही अंदर जी रहे हो। आज के समय में बहुत सारे मसीह अपने आप को सिर्फ नाम का मसीह कहते, लेकिन उनके अंदर आज भी घमंड की बातें हैं, आज भी बेकार की बातें हैं, आज भी व्यभिचार भरा हुआ है, आज भी जलन भरा हुआ है, आज भी दूसरों के प्रति एक दुश्मनी की भाव भरी हुई है। आज भी जब दूसरा कोई शत्रुता करता तो उसे क्षमा करने की आदत अभी भी बहुत सारे मसीहों में नहीं है। कोई आपके विरोध में बात करता है तो भी आप उसको क्षमा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका अहम, आप जो खुद को समझते हैं वो घमंड आपके अंदर भरा हुआ है। इसी के लिए परमेश्वर कहता है, सबसे पहले तुम अपने आप का इनकार करो। तुम कुछ भी नहीं हो इस संसार में, तुम सिर्फ यीशु मसीह के वजह से हो इस संसार में। अगर आप अपने आप का इनकार नहीं करोगे, यीशु कहता है अगर तू अपने आप का इनकार नहीं करेगा तो मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति कैसे बनेगा। तेरे अंदर की चीजें, तेरे अंदर की बुराई जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक मेरी अच्छाई, यीशु मसीह की अच्छाई कैसे आपके अंदर प्रवेश करेगी, कैसे आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे। इसीलिए जरूरी है कि अपने आप को आप खाली करिए, आपके बेकार की चीजें, सांसारिक बातों को निकाल कर फेंक दीजिए ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर सके। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है, और उसके बाद यीशु मसीह कहता है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। देखिए, आज के समय में क्रूस उठाने का मतलब बदल गया है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भैया क्रूस उठाने का मतलब यह है कि अपने गले में एक क्रूस बनाकर, चाहे वो सोने का हो, लकड़ी का हो, लोहे का हो, पीतल का, उसको टांग लो, यही होता है क्रूस उठाना। नहीं मेरे प्रियो, इस जगह पर यीशु मसीह जिस क्रूस की बात कर रहे हैं, बाइबल जिस क्रूस के बारे में हमें बता रहा है वो क्रूस है दर्द। आप एक चीज समझिए, यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, आपको पता है यीशु मसीह के संग क्या क्या घटना घटी थी। यीशु मसीह की निंदा की गई थी, उसको भरे सभा में खड़े करके उसके गालों पे थप्पड़ मारे गए थे, उसकी बेइज्जती की गई थी, उसका मजाक उड़ाया गया था, उसके वस्त्र को फाड़ा गया था, उसको झूठ बोल बोल कर बेइज्जत किया गया था, उसको कोड़े मारे गए थे, उसके हाथों में कील और पैरों में कील ठोके गए थे, उसे सबसे खतरनाक मृत्यु क्रूस पर
लटकाकर दर्दनाक मौत दिया गया था। मेरे प्रियो, अपना क्रूस उठाने का मतलब है आपको यीशु मसीह के साथ चलने के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी, आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, आपके जीवन में शैतान बुरी चीजों को लेकर आएगा, आपके अपने आपके विरोध में हो जाएंगे, आपके मित्र आपके विरोध में हो जाएंगे, जो आपको पहले पसंद करते थे आपको नापसंद करेंगे, आपके मुंह पर आपके लोग बेइज्जती करेंगे। यीशु पे विश्वास करने के कारण आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। उसके बाद भी अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, यही है आपका क्रूस उठाना। क्योंकि यीशु मसीह का दुख जो यीशु मसीह ने क्रूस पे उठाया, वही आज हम सबको भी सहना है, वही आपको सहना है। आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, इस वजह से आपके आसपास के लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको नीची नजर से देखते हैं, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह का वचन कहता है धन्य है वो जो सताए जाएंगे, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूस उठाने का मतलब यही है। लेकिन आज के समय में लोगों के लिए, जो यीशु पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोगों के लिए क्रूस का मतलब बदल गया है। क्रूस का मतलब हो गया है उनके लिए एक लकड़ी का क्रूस उठाकर अपने गले में लगाओ, एक लोहे का क्रूस बनाकर अपने हाथ में ले लो, एक सोने चांदी का क्रूस बनाकर अपने गले में टांग लो, वही क्रूस उठाना नहीं मेरे प्रियो। वो तो संसारिक नजर में एक चिन्ह है जो संसार के लोगों को दिखाने के लिए है कि यीशु क्रूस पर लटकाया गया था। लेकिन वचन जब क्रूस की बातें करती है, उसका मतलब आपके हृदय में यीशु होना चाहिए, आपके अंदर यीशु होना चाहिए, आपके जीवन में यीशु होना चाहिए, आपके काम में यीशु दिखाई देना चाहिए, लोगों के सामने आप यीशु को प्रकट करने वाले होने चाहिए। यह है आपका क्रूस मेरे प्रियो। आज देखना होगा आपको, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। संसारिक बातों में मन लगा रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह पर मन लगा रहे हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार की मोह माया में आप फंसे हुए हो, आप एक मसीह होने के बाद भी संसारिक बातों में जी रहे हो, आप धन के चक्कर में भाग रहे हो, आप पैसा करते घूम रहे हो, आप हर जगह अपनी मुनाफा को सोचते हो, इसके चक्कर में आप संडे चर्च जाना छोड़ देते हो, इसके चक्कर में आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हो, पैसे के चक्कर में आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, आपके पास समय नहीं बचा है कि आप प्रभु के संगति में बैठ सको। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तू सारे जगत को भी प्राप्त कर लेगा और अपनी आत्मा की हानि उठाएगा, अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा, उससे तेरा क्या लाभ होगा। देखिए, क्या आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं? जरा परखिए अपने जीवन को, जरा सोचिए, आज आप यीशु पे विश्वास करके चलने वाले लोग ठहरे हैं क्या? क्या आपका जीवन इस प्रकार का है, जब यीशु आएंगे बादलों पर तो वो आपको लेकर जाएंगे? आज के डेट में, आज के समय में आपको परखना होगा। बहुत सारे यूट्यूब पर, बहुत सारे फेसबुक पर वीडियोस आएंगे जो आपको चंगाई छुटकारा की बातें बताते होंगे, जो आपके घर को बड़ा करने की बातें बताते होंगे, आशीषों की बातें बताते होंगे, संसारिक धन दौलत दिलाने की बातें बताते होंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, देख तेरे जीवन में क्या तू मेरे क्रूस को नहीं, अपने क्रूस को उठा रहा है कि नहीं? यीशु का क्रूस उठाने की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि यीशु का क्रूस यीशु ने उठा लिया है। आज जरूरत है तो आप अपना स्वयं का क्रूस उठाइए। देखिए, यीशु मसीह कहता है कि संसारिक अभिलाषाओं में जी रहा है या तू स्वर्गीय अभिलाषा की उस आस में जी रहा है, उस आशा में जी रहा है। आज आपको जांचना है, मुझे जांचना, अपने जीवन को देखना है, क्या हम उन आशीषों के वचन की ओर ज्यादा आंखें लगाए हुए हैं जो संसार में बिखरे पड़े हैं। लोग यीशु मसीह के नाम से झूठी भविष्यवाणियां करके लोगों को भरमा रहे, क्या आप भी इनके चक्कर में पड़े हैं? या फिर आप बाइबल खोलते हैं और पढ़ते हैं, क्या मैं एक मसीह हूं, क्या मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं? तो फिर उसका अर्थ मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और खुद को एक मसीह कहते हैं, जांचिए, क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? अगर चलते हैं तो उसका परिणाम आपके जीवन से दिखना चाहिए। आप उसके वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज प्रभु चाहता है आप वापस यीशु के पास आए, बाइबल के अनुसार जीवन जिए, जैसा बाइबल कहती है उस प्रकार का जीवन जिए और अनंत काल के उस स्वर्ग जाने की योग्य काम करिए। नहीं तो बहुत जल्दी यीशु आएगा। अगर उस समय आप उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं मिले तो आपको वो अपने साथ स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। क्यों इस संसार की बातों में मन लगाना है? यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं।